परमानेंट माउंटिंग्स किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क हैं। नाउ कि मैं जो यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज़ करने वाला हूँ, मैं हार्ड डिस्क सी यूज़ करने वाला हूँ आज। और इनसाइड द हार्ड डिस्क सी, इन हार्ड डिस्क सी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ पार्टीशन। मैं सबसे पहले क्रिएट अ पार्टीशन क्रिएट करना है, और देन पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, एंड डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद नाउ अटैच डायरेक्टरी विद पार्टीशन। और फिर क्या करूँगा, माउंट करूँगा कि जो भी मेरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी है उसको इस पर्टिकुलर पार्टीशन के साथ अटैच करूँगा। बेनिफिट क्या होगा कि आप जो भी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर डेटा रखेंगे, वो आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलर किस एड्रेस के अंदर जाएगा। नाउ कि आपका ये पर्टिकुलर डेटा ये आपकी डायरेक्टरी नंबर सी के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर द सिनेरियो? सो बी के अंदर हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जिसमें टेम्परेरी माउंटिंग बताई थी। टेम्परेरी माउंटिंग और परमानेंट माउंटिंग में क्या फ़र्क है कि टेम्परेरी माउंटिंग में जैसे ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अनमाउंट हो जाएगी। सो हम चाहते हैं कि हमारा अगर सिस्टम रिस्टार्ट भी हो तो भी हमें वो चीज़ें हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सो हाउ टू एग्जीक्यूट परमानेंट माउंटिंग। सो परमानेंट माउंटिंग के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट कम टू हियर, मेरे पास एक हार्ड डिस्क है सी। सो नाउ एफ डिस्क, और एफ डिस्क के बाद नाउ गिव द हार्ड डिस्क लोकेशन। सो स्लैश देव के अंदर हमारी हार्ड डिस्क होती है एच डी बी और एच डी सी। आई एम गिव द हार्ड डिस्क, देन आई एम प्रेस द एम से क्या है, मेरी हेड खुल जाएगी। देन यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, पार्टीशंस क्रिएट करना है। सो नाउ कि हमारे पास जो पार्टीशंस होते हैं, अगर मैं पार्टीशंस की बात करता हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पार्टीशंस। पार्टीशंस की भी बात करता हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पार्टीशंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन क्रिएट ओनली 4। हम 4 ही प्राइमरी पार्टीशन अपने क्रिएट कर सकते हैं। और लिनक्स में सिलेंडर का मतलब है कि पार्टीशन का साइज स्टार्ट कहाँ से होगा। तो पार्टीशन का साइज जो स्टार्ट होता है वो 2048 से होता है, यानी 204 से आपका स्टार्ट होगा। यानी कि एक जो सिलेंडर है, एक जो उसका सेक्टर है वो 2 GB का होता है। तो 2 GB लेना है, 4 GB लेना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। तो 8 GB लेना है, फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे, उस हिसाब से आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। उसके बाद आपके पास एक आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हो, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हो। सो सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना है तो सिंपल से आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, और मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रेस एन, ऐड अ न्यू पार्टीशन, देन आई एम प्रेस एन, देन इंटर। नाउ आपसे पूछा है कि आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है या प्राइमरी पार्टीशन बनाना है। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ प्राइमरी पार्टीशन के लिए मैं पी करूंगा और एक्सटेंडेड के लिए ई करूंगा। जो आपकी लॉजिकल ड्राइव्स हैं वो एक्सटेंडेड के अंदर बनती है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंडेड लॉजिकल ड्राइव्स का नाम नहीं आ रहा, और वी कैन क्रिएट ओनली द वन एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो नाउ कि मुझे प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पी, देन इंटर। अब वो पूछा है कि आपके पास 4 प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द पार्टीशन नंबर 1, आप 1 to 4 आप कौन सा पार्टीशन बना रहे हैं। तो इस हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं हो रखा है अभी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन 1, देन प्रेस इंटर। अब वो पूछा है कि आपका जो फर्स्ट सेक्टर है वो 2048 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो अब जब 2048 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करना चाहते हो, आप कितने GB बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पे 4 GB लिख सकता हूँ। 4G का मतलब है 4 GB का, गॉट इट। नाउ आई एम जस्ट मेंशन द 4G, देन इंटर। वैल्यू ऑफ रेंज, तो यहाँ पे क्या, सॉरी 4G द आउट ऑफ रेंज हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इंटर कर दो, वो पूरे का पूरा स्पेस अपने आप ले लेगा। यानी 2048 से स्टार्ट होगा और वो एंड अपने आप ले लेगा। सो नाउ आई एम जस्ट मेंशन 2048, जो पहला सिलेंडर है इतने से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है एंड कहाँ पर होगा। तो एंड आपका होगा 20971519 MB पर।
मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, वो अपने आप आपका एक पार्टीशन बना लेगा, यानी कि 2048 से आगे की जितनी भी हार्ड डिस्क है वो उसको पूरा एक साथ ले लेगा। आप कैलकुलेट करके वो पर्टिकुलर नंबर मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर आप वैल्यू दे देंगे 204 के बाद सेकंड वाले में आपने डाल दिया लाइक यहाँ पे डाल दिया 8096, तो ये 4 GB बन जाएगा आपका। उसी में आपको प्लस करते करते जाना, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी जो बचेगा स्पेस उसको सेकंड टाइम में वो फिर बन जाएगा, जो आपका यूज हो जाएगा वो आपको दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। नाउ अब पार्टीशन बना दिया, पार्टीशन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पी भी कर दिया, प्रेस भी कर दिया अगेन, कि यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से अगर मैं एम करता हूँ तो अगेन दोबारा से मेरी क्या होगी, हेल्प खुल जाएगी। अब हेल्प खुलने के लिए मुझे क्या करना है, अपने पार्टीशंस को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए नाउ यू कैन सी कि आपको पी प्रेस करना है, प्रिंट, यानी कि वेरीफाई द पार्टीशन। तो प्रेस द पी, कह रहा है कि आपके पास एक पार्टीशन बन चुका है dev/hdc1। जब आप सेकंड बनाएंगे तो hdc2, थर्ड बनाएंगे तो hdc3। तो इस तरीके से आपके पार्टीशंस क्या आएंगे, मल्टीपल बनते हुए आ जाएंगे। नाउ कि आपको पार्टीशंस को सेव करना, यू कैन प्रेस द W। सो अगेन आप M प्रेस करके देख सकते हैं कि सेव किससे होगा। सो इफ आई एम जस्ट प्रेस W, सो राइट द टेबल एंड एग्जिट। सो नाउ प्रेस W देन इंटर। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अपने पार्टीशंस को एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो या तो आप अपने सिस्टम्स को रिस्टार्ट करिए, या आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन जस्ट अपडेट वाया कमांड। सो हम टाइप द कमांड part pro and then give the hard disk name. So dev/sdc. Is it clear the point? अब इसके बाद आता है कि मुझे फाइल सिस्टम देना है। तो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट इज फाइल सिस्टम इन लिनक्स, क्या है फिर? फाइल सिस्टम प्रोसेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, स्टोर करने के लिए फाइल्स को एचडीडी मतलब स्टोरेज डिवाइस के अंदर, एचडीडी के अंदर या एसडी के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा कोई भी फाइल सिस्टम्स होता है, ये हमें हमारा फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है कि आप डेटा को किस फॉर्मेट में और किस टाइप की परमिशन होंगी। मल्टीपल फाइल सिस्टम है। तो लिनक्स में जो होता है वो XFS होता है, विंडोज़ के अंदर NTFS होता है, फैट होता है। करेक्ट। तो मुझे अगर फाइल सिस्टम यानी कि अपने इस पार्टीशंस को फाइल सिस्टम भी देना चाहता हूँ, सो नाउ mkfs.xfs। तो लिनक्स में जो फाइल सिस्टम है उसका नाम होता है XFS। देन आप किस पार्टीशंस को देना चाहते हैं, तो जो पार्टीशन आप लोगों ने बनाया है HDC1, तो मैं पर्टिकुलर इस वाले पार्टीशंस को ये एलोकेट करना चाहता हूँ। तो mkfs.xfs। Is it clear everyone? Now enter। अब पार्टीशन क्या हो गया, मेरे को मिल गया। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे पार्टीशन को माउंट करना है। तो माउंट करना है तो पर्टिकुलर किस डायरेक्टरी के साथ माउंट करना है आपको। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट वन डायरेक्टरी। मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई लाइक mkdir azure /azure azure डेटा, या मैंने azure के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है स्लैश के अंदर। अब मुझे इसको माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए आपको क्या पड़ेगा, यू नीड अ पार्टीशन आईडी, कि जो पार्टीशन आपने बनाया है उस पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए आपको उसकी पार्टीशन आईडी चाहिए। तो ना पार्टीशन आईडी देखने के लिए वी कैन यूज blk id एंड देन गिव द पार्टीशन नेम। तो /dev/sdc1, सॉरी blk नहीं, blk होगा, एक मिनट, blkd/dev/sdc1। So now this is my ID
और ये मेरा क्या हो गया, फाइल सिस्टम नाम कि मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी मैंने पूरा कॉपी करा है। नाउ कि अगर आपको टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो टेम्परेरी माउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था माउंट देन गिव द आईडी नेम, यस या नो। बट मुझे क्या करनी है, परमानेंट माउंटिंग करनी है। तो अब मुझे अगर अपनी परमानेंट माउंटिंग करनी है तो मेरे पास एक फाइल होती है जिस फाइल का नाम है vimfstab/etc और देन fstab। ये मेरी फाइल होती है परमानेंट माउंटिंग के लिए, जिसके अंदर मुझे क्या करनी है, परमानेंट माउंटिंग करनी है। तो परमानेंट माउंटिंग के लिए मुझे इस पर्टिकुलर फाइल में जाना होगा और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाके मुझे सारी की सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, मैपिंग करनी पड़ेगी। तो फाइल के अंदर जो भी मैं मैपिंग करूँगा प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लेना, या कैप्चर कर सको तो कैप्चर भी कर लेना। नाउ इंटर, जैसे मैंने इंटर करा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी माउंटिंग्स हो रखी हैं कुछ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपनी माउंटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा I4 इंसर्ट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये आपके पास पूरा का पूरा ये ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे माउंटिंग करना चाहता हूँ। माउंटिंग करने के लिए सबसे पहले नाउ पेस्ट द UID। जो UID मैंने कॉपी करी थी उसको मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। इज इट क्लियर? पेस्ट द UID पेस्ट करने के बाद नाउ ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे नाम देना है उसका जो पार्टीशन आपके साथ डायरेक्टरी का, जिस पार्टीशन, तो अजूरे। तो मैंने स्लैश के अंदर अजूरे बनाया था, नाम मेंशन द अजूरे डायरेक्टरी नेम। देन फिर आपको नाम देना है अपना फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या था आपका, XFS हमारा क्या था, फाइल सिस्टम था। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। एंड नाउ मेंशन 00। उसके बाद आपको जो आपका पैटर्न है कि 00 यहाँ पे है तो वो 00 ही रहेगा। तो ये इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं कि आपके सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक किस पर है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिफ़ॉल्ट, एंड नाउ मेंशन द 0 and 0। देन इन्वर्टेड कॉमा मुझे आगे से रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपके इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना लिखना है UID। तो UUID इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको क्या करनी है, माउंटिंग करनी है। आप चाहो तो इसका फ़ोटो खींच सकते हो फाइल का, ठीक है, कि मैंने अजूरे वाला माउंटिंग करा है। तो पूरे का पूरा फॉर्मेट मैंने इस तरीके से दिया है। देन स्केप :WQ। उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिबूट नहीं करना चाहते हो अगेन, कि मुझे रिबूट नहीं करना है। सो मैं अपडेट करूंगा। सो माउंट -A। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इस पार्टीशन को माउंट करा है। नाउ कि इफ यू कैन सी LS में अगर यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लाउड डायरेक्टरी भी आ रही है, यस या नो। तो अगर मैंने टेम्परेरी माउंटिंग करा था तो याद हो कि मैंने टेम्परेरी माउंटिंग के लिए एक पार्टीशन क्रिएट करा हुआ था ऑलरेडी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वो पार्टीशन है या नहीं है। सो अगर मैं देखता हूँ तो लाइक का कि BILKID /dev/SDB1, ये मैंने प्रीवियस क्लास में एक पार्टीशन क्रिएट करा था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अभी आपके पास कोई भी पार्टीशन नहीं है। रीज़न क्योंकि हमने टेम्परेरी माउंटिंग करी थी, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखें लाइक का DF /T नाउ इंटर। तो यहाँ पे देखिए अजूरे नाम से आपके पास ये पार्टीशन माउंट होके आ गया है। तो ये तो मैंने क्या करी थी, परमानेंट माउंटिंग करी थी।
यस या नो? अब मैं अगर यहाँ पे एक टेम्परेरी माउंटिंग भी आपको करके दिखा देता हूँ, क्लियर? सो टेम्परेरी माउंटिंग के लिए नाउ आई मूव अगेन लाइक एफ डिस्क -L। सो मेरे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक पार्टीशन ये हो रखा है HDB के अंदर, ये एक पार्टीशन हो रखा है यहाँ पे, गॉट इट? HDB के अंदर हमारे पास ये एक पार्टीशन यहाँ पे ऑलरेडी अभी आ जाएगा, dev/db। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। तो अब मुझे अगर टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो सबसे पहले आई एम जस्ट टाइप द पार्ट प्रो /dev/HDB। देन अगर मुझे अब पार्टीशन आईडी देखनी है सो सिंबल्स है BILK ID /dev/HDB1। सो ये मेरे को पार्टीशन आईडी शो नहीं कर रहा है इसकी। तो अगर मुझे पार्टीशन आईडी शो नहीं कर रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको पहले फाइल सिस्टम एलोकेट करता हूँ। तो mkfs.xfs एक मिनट, BIL ID आएगा ना, खाली के नहीं आएगा ना? BLKID। अबे भाई रुको एक मिनट, ये है ना? कमांड गलत चला रहा था मतलब मैं। तो फाइल सिस्टम भी गाइस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। मुझे माउंट करना है तो सिंपल सा है MOUNT माउंट। माउंट करने के बाद कमांड्स क्या है पूरी, कोई बताएगा? ये पूरी की पूरी आईडी मुझे डालनी है, UID से ही लेनी है पूरी की पूरी, एंड कॉपी एंड पेस्ट एंड रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। एंड लास्ट में जाके मुझे क्या करना है, अपने पार्टीशन का नेम ऐड करना है। सो पार्टीशन नेम क्या था, क्लाउड, इंटर। तो अगेन मैं अब यहाँ पे टाइप करता हूँ डेफ स्पेस -T स्मॉल h, नाउ इंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्लाउड भी आ गया, इज इट क्लियर? और अजूरे एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट। अब मैं क्या करता हूँ, ड्यू टू XYZ रीजन मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। तो जब रिस्टार्ट हो गया तो जो परमानेंट माउंटिंग है वो वाला पार्टीशन तो रहेगा, लेकिन जो टेम्परेरी माउंटिंग है वो वाला पार्टीशन अनमाउंट हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पे गाइस, अगर आपको याद हो कि मैंने HDB के अंदर एक पार्टीशन बनाया था जो कि HDB1 नाम से था, यस और नो? और मैंने उसको माउंट करा था कि मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई थी विद द नेम ऑफ क्लाउड के नाम से। अब मैंने इस बार क्लाउड वाली के साथ माउंट करा है। अब आपने इसके अंदर कोई ना कोई डेटा रख दिया, आपने यहाँ पे कोई भी XYZ इसके अंदर फाइल फोल्डर्स वगैरह वटेवर कुछ भी चीज़ बना दी। अब ये सिस्टम रिस्टार्ट, तो ये जो डेटा है ये इस वाली हार्ड डिस्क के अंदर आके क्या होगा, सेव होगा। अब आपने रिस्टार्ट करा तो ये माउंटिंग हट जाएगी। तो माउंटिंग हट जाएगा इसका ये मतलब नहीं है कि डेटा आपका चला जाएगा, डेटा आपके हार्ड डिस्क के अंदर ही रहेगा। जब आप दोबारा माउंट करोगे तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा स्टोरेज की कनेक्टिविटी हट रही है, स्टोरेज डिलीट नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ गए? तो अनमाउंट हो रहा है वो। अनमाउंट का मतलब है कि हमारे पास क्या, कि जब हम मैपिंग करते हैं ना तो मैप तो हो गया है, फिर से मैपिंग हमारी हट गई, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार मैनुअल मैपिंग करनी पड़ रही है। अब हम चाहते हैं यार ऐसा नहीं है कि बार बार ये मैपिंग ना करना पाए, तो हमने क्या कर दिया, परमानेंट मैपिंग कर दी। That is called a mounting. Now click here and click on here, again click on root, then red hat, then right click, open in terminal, so diff -T small h,
तो देखिए अजूरे वाली तो आ रही है, बट क्लाउड वाली आपके पास नहीं आ रही है, क्योंकि क्लाउड वाली क्या थी, टेम्परेरी माउंटिंग। सो अगर आपको परमानेंट माउंटिंग करनी है तो नाउ यू कैन गो इन FS टैब, आपको FS टैब, सो ये आपको आना चाहिए। माउंट किस तरीके से अनमाउंट करना है, तो अनमाउंट में जाने के बाद आप सिंपल सा है, वही आपका प्रोसेस है, वहाँ से आके आप एंट्रीज को पार्टीशन आईडी अभी भी शो करेगी। पार्टीशन थोड़ी ना डिलीट हुआ है, क्योंकि पार्टीशन तो हार्ड डिस्क का है। नाउ यू कैन सी पार्टीशन नहीं गया है, वो माउंटिंग पॉइंट हट गया है, यानी कि आपकी डायरेक्ट, क्योंकि डेटा तो आप डायरेक्टरी के अंदर ही रखते हो ना, तो डायरेक्टरी किस हार्ड डिस्क के साथ अटैच्ड है, तो जिस भी हार्ड डिस्क के साथ आप अटैच करेंगे वहाँ पे जाएगा। यस या नो? तो सिंपल सा है। देखिए मैंने कहा कि मेरा जो भी आप यूज़र बनाते हैं तो उसका डेटा /होम के अंदर जाता है, मैं चाहता हूँ कि उसका डेटा अजूरे के अंदर जाए। तो आप क्या करोगे, उसकी होम डायरेक्टरी को चेंज कर दोगे और उसकी लोकेशन क्या कर दोगे, मैपिंग करा के इस वाली हार्ड डिस्क के साथ, तो अब डेटा आपका इस यहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि फर्स्ट टाइम आप किसी घर में जा रहे हो तो आप मेन डोर से आ रहे हो, अब आपको पता लग गया कि बैक डोर भी है एक, तो डे 1 जब आप जाओगे तो बैक डोर से तो एंट्री लोगे नहीं, वहां से तो एंट्री 2 ही लोग लेते हैं, जिसके दिल में खोट हो। ठीक है भाई, तो क्लियर है गाइस, दिस इज अ माउंट और अनमाउंट, कि आप किस तरीके से पार्टीशन को माउंट करेंगे। तो ये आपका पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है LVM। तो अगला जो टॉपिक हम है वो LVM है। LVM में भी क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल हार्ड डिस्क हम लेने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली हार्ड डिस्क में से चल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3-3 TB की 3 हार्ड डिस्क है, मैं इन तीनों TB की हार्ड डिस्क को एक हार्ड डिस्क बनाऊंगा पहले, यानी कि यहाँ पे 3 TB की 3 हार्ड डिस्क हैं, तो मैं इन तीनों हार्ड डिस्क को पर्टिकुलर एक हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करूँगा, यानी कि एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बना दूंगा, वर्चुअल स्टोरेज, यानी कि ये मेरा 9 TB का डेटा बन जाएगा। अब 9 TB में से मैं क्या करूँगा, एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा, इस पार्टीशन को पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के साथ अटैच करूँगा, यानी कि अब आपका जो डेटा है तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो रहा है। यानी कि मुझे एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाना है, जिसमें मुझे मैं कहता हूँ 500 TB हार्ड डिस्क चाहिए, तो मेरे पास 500 TB की हार्ड डिस्क तो आती नहीं है, तो बैकएंड में मैं काफ़ी सारी हार्ड डिस्क लगा के उन सबको पहले एक में ला के आऊँगा, तो मैं 500 TB का एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट करूँगा। गॉट इट द पॉइंट? उसके हिसाब से फिर चीज़ें क्या होंगी, अब मुझे उसमें से थोड़ा थोड़ा किसी को देना है। अब फर्दर क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क, यानी कि सपोज करिए कि यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ 5 GB है, यहाँ पे 5 GB है, अब ये 5 GB फुल हो गया, अब कहता है कि मुझे और स्पेस की नीड है, तो आपके पास तो हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, तो स्पेस बढ़ेगा कहाँ। सिंपल सा पेन ड्राइव अगर आपने 32 GB के लिए और डेटा 32 GB आएगा ना, उसमें 100 GB तो आ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो डायरेक्ट यहाँ पर बनाया, अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 TB का पार्टीशन दिया है और ये अगर फुल हो जाता है, तो मेरे पास तो 9 TB है ना, तो मैं इसको 9 TB दे सकता हूँ। इसको और भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बैकएंड में एक और हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच करूँगा, उस हार्ड डिस्क को यहाँ कनेक्ट करके पहले यहाँ एक्सपेंड करूँगा, फिर यहाँ से इनको एक्सपेंड करूँगा। तो इस तरीके से बैकएंड में मेरा डेटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, LVM। सो नेक्स्ट टॉपिक कल मैं ये करूँगा। इज इट क्लियर एवरीवन?